लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। लेके चलूं तुझे ऐसे देश में, आ लेके चलूं तुझे ऐसे देश में, मिलती है जहां खुशियां रंगों के भेस में। आसमान को खिड़कियों से घर में ला दूं, सारे के सारे तारे यहाँ छू लूं वहां ला दूं। सपनों में रंग मन के यूं ही भर लेना तू, सपनों में रंग मन के यूं ही भर लेना तू, आ लेके चलूं तुझे ऐसे देश में। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मोनिका शर्मा आप सभी को ले जाने के लिए आई हूँ एक ऐसे देश में जो रंगीला है, सजीला है, जो अपनी दुनिया है, जो बिंदिया है। बहनों, प्यार और अपनेपन की डोर से बंधा हमारा ये बंधन कितना ताकतवर है कि भले ही हम एक दूसरे को देख ना पाएं, लेकिन अपनेपन की मिठास हम सभी को भिगो जाती है। स्नेह हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होता है ना? हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए धन दौलत नहीं बल्कि गुणों का खजाना जरूरी है। और सबसे बड़ी ताकत या खजाना है शिक्षा, जो किसी के भी जीवन को बदल सकती है। अपने जीवन की दिशा बदलने में, सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है शिक्षा। न जाने कितने वंचित लोगों को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है शिक्षा के पंखों ने। नियम, कानून, सार्वजनिक मूल्यों के बारे में बेहतर जान पाते हैं हम सभी शिक्षा से। महिलाओं को शिक्षा ने ही आत्मविश्वास दिया है, अपना अस्तित्व ढूंढ पाने की ताकत दी है, अपने सपनों को साकार करने का हौसला दिया है शिक्षा ने। हर तरह की बेड़ियों से आजाद होकर आगे और आगे बढ़ते जाने का बल दिया है शिक्षा ने। चाहे कामकाजी महिला हो या गृहिणी, शिक्षित नारी सही निर्णय लेने में सक्षम है, सही कदम उठाने में सक्षम है। आज की शिक्षित नारी मुखर है, विचारक है, सोच समझकर कदम उठाती है। डॉक्टर संध्या वर्मा, डॉक्टर पुष्पा तिवारी और डॉक्टर मीता अग्रवाल, हमारी ये सारी सखियां कुछ सार्थक चर्चा कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा और पास जाकर सुनते हैं और सीखते हैं हमारी इन सभी सखियों से। बहनों, नई सदी के आने से पहले सारी दुनिया को 21वीं सदी के आने का इंतजार था। माना जा रहा था कि 21वीं सदी में कई किस्म की क्रांतियां होंगी, और हुई भी। यह अनुमान सही हुआ। आज बहनों, हर घर में गृहिणी का दायित्व तो बढ़ता जा रहा है। यदि गृहिणी के संदर्भ में हम बात करें, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है बिंदिया, उसमें हम गृहिणी से संबंधित विषय को ही लेते हैं, तो गृहिणी केवल गृह कार्य के लिए बाध्य नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम उस पर विचार करें तो पाते हैं कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी तत्पर है। ऐसी स्थिति में वह घर की जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गृहिणी का स्थान गृह कार्य में दक्ष होना और हर स्थिति में घर को, परिवार को प्रसन्न रखना है, जिसमें वह निरंतर तत्परता से संलग्न भी है। परंतु आज के औद्योगिकीकरण के युग में गृहिणी का अधिक से अधिक समय पूर्व में रसोई घर में बीतता था। आज हम देखते हैं कि रसोई घर का स्वरूप भी बदला, घर के कार्य का स्वरूप बदला, और इन सबको जुटाने का माध्यम बाजार, उसका स्वरूप भी बदला। तो बहनों, बढ़ता बाजार और गृहिणी, इस विषय पर परिचर्चा हेतु आपके बीच उपस्थित है होम साइंस की प्राध्यापिका डॉक्टर संध्या वर्मा जी, जो कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं, डॉक्टर पुष्पा तिवारी, जो समाज शास्त्र की प्राध्यापक हैं, और मैं डॉक्टर मीता अग्रवाल, जो हिंदी विषय की प्राध्यापक हूँ। आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। तो संध्या जी, परिचर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले गृहिणी और बढ़ता बाजार के संदर्भ में आप क्या विचार रखती हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मीता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। गृहिणी और बाजार की जहाँ तक बात है, दोनों का अटूट संबंध है। गृहिणी की आवश्यकताओं, मांग के अनुसार ही बाजार का बढ़ना या बाजार में उतार चढ़ाव, ये दोनों प्रभावित होते हैं। उसकी रुचि अरुचि, बदलते फैशन, नए नए उत्पादों की जो आवश्यकता होती है, इन सब का आगमन गृहिणी के अनुसार ही होता है। समय अनुसार, जैसे आपने पहले कहा कि गृहिणी की पहले उनकी आवश्यकताएं घर तक सीमित थी, उनके कार्य भी घर तक ही सीमित थे।
तो उनकी आवश्यकताओं में हम यदि देखें तो जो गेहूं है, चावल है, या फिर साड़ी है, या पाउडर बिंदी तक उनकी आवश्यकताएं और बाजार दैनिक उपभोग की वस्तुएं कह सकते हैं, उपभोग की वस्तुएं सीमित थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन सब से हटकर, चाहे वो कहना चाहिए कि नए नए उत्पादों की बात हो, फूड प्रोडक्ट्स की बात हो, या जिसको 4 व्हीलर खरीदने की बात हो, हर चीज में उसकी राय ली जाती है और उसका योगदान रहता है। तो ये बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। तो न केवल यह है कि सिर्फ कॉस्मेटिक की तरफ वो ध्यान देती है, बल्कि घर से संबंधित हर चीजों की खरीदारी में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण आज हो गई है। मतलब वो श्रृंगार और साज सज्जा और घर की चार दीवारी से निकल कर के आज जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं या कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है, या जो भी कह दे, उनकी जो कर्म भूमि है वो निरंतर बढ़ती जा रही। तो इस में जो है उसको कई बार कई चीजों से जूझना भी पड़ता है, कई उनके सामने समस्या भी आती है। और जहां तक मेरा सोचना है संध्या जी कि ये है कि उस जिम्मेदारी में, मतलब जिम्मेदारी पर उसकी जिम्मेदारी और बढ़ी, घटी नहीं, बिल्कुल निश्चित है रूप ना, से बढ़ी है। क्योंकि जो घर की जिम्मेदारी है, परिवार की जो जिम्मेदारी है, वो चाहे कितनी भी घरेलू रहे या कितनी भी कामकाजी रहे, वो उससे मुक्त नहीं हो पाई है, बल्कि दोहरी जिम्मेदारी को वो वहन कर रही है। तो जो बाजार नाम सुनते ही, कोई भी गृहिणी हो, हम भी सुनते हैं, तो यही सबसे पहले समस्या आती है, जो अर्थ यानी पैसे की समस्या आती है। और जो बाजार का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि सारा विश्व समाया हुआ लगता है। दैनिक उपभोग से लेकर जितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार है हमको बाजार में दिखता है। लेकिन इन सुख सुविधाओं को जुटा पाने में गृहिणी को अपने बजट के साथ अपनी संपन्नता को, अपनी अस्मिता को कितने मुद्दे तक वो उसको बैठा कर रख सकती है, या उसमें कितनी सही है, कितनी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में पुष्पा जी आपके क्या विचार हैं? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार का जो कल्चर है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हम यदि बाजार में कहीं भी जाते हैं तो एक चीज़ लेने के लिए यदि हम एक शॉप में जाते हैं, वहाँ जो हम मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि जो मॉल कल्चर है ये इतना ज़्यादा हावी हो गया है, और बड़े बड़े मॉल या एक ही छत के नीचे घर परिवार की सारी सुख सुविधाओं का मिलना, जैसे हम लोग देखते हैं बिग बाजार भी आया है। तो इन सब में हम देखते हैं कि जो गृहिणी अपने बजट को लेके चलने का सोचती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो ये अपने बजट को भूल जाती है। आप जाइए और आप खुद देखिए कि बिल्कुल सोच के जाती है कि वो बहुत कम सामान लेके आएगी, लेकिन जब वो घर लौटती है तो उसके पास तो झोले भरे रहते हैं। तो इसका कारण है कि वो जो है, सबसे पहले ये है कि हमारी जो जिम्मेदारी बढ़ती है कि हमारा जो आय है और जो व्यय है, हाँ, उसका संतुलन जब तक हम अपने दिल दिमाग मन मस्तिष्क के तैयार होकर के हम मॉल में न घुसे तब तक के। लेकिन देखिए, इसमें एक दिक्कत ये आ जाती है कि बच्चों की जिद और या गृहिणी 40% डिस्काउंट, तो फिर ये लगता है कि ये ले लूं तो मेरा 50% तो बच जाएगा। और इस उहापोह में वो गृहिणी भूल जाती है कि उसके बैग में बजट कितना है, और वो ले लेती है। लेकिन उस समस्या का क्यों संध्या जी, इससे आप कहाँ तक सहमत है कि उस समस्या से भी तो उसी को ही जूझना है? ठीक है, उसने बचत की योजना की कि 1 में 3 फ्री मिल रहा है या 3 में 3 फ्री मिल रहा है, तो मैं उस योजना का लाभ उठा लूं। लेकिन उसमें वो फिर कहाँ तक जूझती है? अगले महीने का जो उसका बजट है वो कहाँ गड़बड़ाता है, या उस महीने में वो कहाँ तक संतुलन कर पाती है? इसमें ये वो इतने विज्ञापन का भी विज्ञापन इतना की जो ज्यादा संस्कृति आ गई है जी, बहुत प्रभाव गृहिणियों पे ज्यादा पड़ता है। नहीं, पर हर चीज का जो है सकारात्मक पहलू भी होता है और हर चीज का नकारात्मक पहलू भी होता है ना? आपने विज्ञापन संस्कृति के बारे में कहा, तो विज्ञापन संस्कृति जो है मूल रूप से विज्ञापनों का ये नहीं है कि आप आइए और सामान ही खरीदिए। विज्ञापन जो है प्रचार प्रसार का माध्यम है। इतनी वैरायटी, क्वालिटी और क्वांटिटी महिलाओं को दिखाई दे रही है, तो उसमें हमारा ये सोचना है कि महिलाओं में अवसाद की स्थिति निरंतर बढ़ती चली और कई बार इसी के कारण से आपने देखा होगा कि हम जो है क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी भी खो देते हैं और हमको घर आके पछताना पड़ता है। ये स्थिति भी हम देखते हैं। ये तो बहुत बार होता है, ये तो बहुत बार होता है। तो बाजार से सजे हैं ढेर सारे ख्वाब, पैसे से ही खरीदे जाएंगे, एक के साथ एक मुफ्त के दावे, हर शय के दाम में छिपा जाएंगे, एक बार पैसा जेब से निकला तब ख्वाब हकीकत हो जाएंगे। यही जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति आज बाजार की बन चुकी है।
ये आप कहना चाह रही हैं। परंतु इसके साथ ही साथ हम दिन आज जो है ग्लोबलाइजेशन का युग है, इसका प्रभाव भी बहुत देखा जा रहा है बाजार पर और गृहिणी पर। आज घर बैठे बैठे बड़े से बड़े प्रोडक्ट वो उनके ऑर्डर कर लेती है और उसके बाद आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं, ऑनलाइन आप खरीदी भी कर लेते, पेमेंट भी आप वहीं कर लेते हैं। जी जी। लेकिन उसके एक जो उसका दूसरा जो नकारात्मक पक्ष वो है कि इसके कई बार हमको दुष्परिणाम जो है भुगतने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट जो है हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपको सिर्फ एक चित्र दिखता है जी, आपको उसकी बनावट के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। और जब वो घर आता बहुत शौक से कि मुझे घर बैठे चीजें मिल गई, पर जब हम उसको देखते हैं तो देखने में और उस चीज को मैं जब हम सामने देखते तो प्रत्यक्ष और उसमें बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान। तो इसमें गृहिणी बहुत धोखा आजकल खा रही है। तो इसको हमको ध्यान रखना होगा कि निश्चित रूप से भूमंडलीकरण का बहुत सदुपयोग हम कर रहे हैं और करें, लेकिन सतर्क होकर करें। जागरूकता गृहिणी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इस बात का ध्यान रखे कि मुझे अपने कम श्रम में और जिसको कहना चाहिए कि कम समय में और कम धन, मतलब एक उपयुक्त धन का उपयोग करते हुए कैसे चीजों को वो खरीद सकती है। जी जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पुष्पा जी? मैं तो ये सोच रही हूँ कि जैसे महिलाएं निकलती हैं तो उनके वहाँ जाकर जब वो खर्च करती है, मैनेज करती है, तो उनकी कल्पना शक्ति का बहुत विकास भी होता है। आप उसका एक प्लस पॉइंट देखें तो देखिए वो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी करने की क्षमता रखती है और खरीद कर भी देख रही है कि बढ़ते बाजार के कारण उनकी आवश्यकताओं की उस सीमित आय में पूर्ति नहीं हो पा रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी का काम करने के लिए घर भी पूरा मैनेज करती है। वो सब ठीक है, आप बोल रही हैं, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। लेकिन क्या है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, स्वयं के आधार पर हर चीज़ का निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता है वो मजबूत हो रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ जब वो अर्थ की, पैसे की प्लानिंग करती हैं, तो जब वो इन जो विश्वव्यापी या वैश्वीकरण के जितने भी लुभावने जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम भारत के संदर्भ में, विशेष रूप से जिस नगर में जो कि अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, जैसे कहा जाता है ना कि जितनी चादर उतना पैर फैलाइए आप। जी जी, तो हम ऊपरी शान शौकत पर ना जाएं। मेरा पड़ोसी क्या कर, मुझे उससे मतलब नहीं जी। मुझे अपने बजट को देखना है, अपने परिवार को देखना है, और जिसमें हम जो इसमें रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल को देखते हुए अपनी चीजों के अनुसार और बजट बनाकर वो यदि परचेसिंग करती है जी, तो किसी भी प्रकार का बाजार उस पर हावी नहीं हो सकता बिल्कुल है। और जब भी वो जाए तो कम से कम अपना जो है एक व्यय कितना मुझे करना है। मान लो वो ओवन खरीदना चाहती है, माइक्रोवेव खरीदना चाहती है, या कोई अच्छी जो है वो टीवी खरीदना चाहती है। आज जो है देखिए टीवी का कितना आकार बदला है, कई भिन्न भिन्न नामों से जो है टीवी आ रही है। अब वो जाती हैं देखा सीखी संस्कृति में, मतलब जो आज हमारी जो संस्कृति है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि देखा सीखी वाली संस्कृति, पड़ोसी के घर में ये है तो मेरे घर भी ये होना चाहिए। पर ये उसको अपने विवेक से जो है सोच करके निर्णय लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या चीज़ें मेरे परिवार के अनुकूल है। तो संध्या जी, पुष्पा जी, हमने बाजार के कई पहलुओं पर कि गृहिणी बाजार में कैसा संतुलन कर सकती है, किस तरह से क्रय विक्रय में अपना बचत कर सकती है। आज की महिला आर्थिकोपार्जन के कारण से कई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का भी जो है करके अपना अर्थोपार्जन कर रही है। केवल कामकाजी जो है केवल वो ऑफिस तक सीमित नहीं, हर क्षेत्र में वो अपने पैर पसार रही है। तो इस तरह से वह बाजार में अपने आप को कितना स्थापित कर पाती है, कितना जो है वो अपने घर परिवार का आर्थिक संतुलन कर पाती है, किस तरह से वो अपने घर के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है, किस तरह से वह जो है बाजार के विस्तार को मीडिया के तहत, ऑनलाइन के तहत उससे शॉपिंग कर पाती है, उसकी शर्टिंग कर पाती है। इन सब पर हमने बहुत सुंदर चर्चा की और इस चर्चा में हम सभी ने भाग लिया। इस सभी के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि हमारे तुम्हारे सवाल सारे, जवाब सारे, बाहर आई तो खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। मैं आज की गृहिणियों के लिए कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैं जाता हूँ और बिना लिए आ जाता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा काम इसके बिना भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। तो आप बाजार जाइए, लेकिन जो जिनकी जरूरत नहीं है उनको बिल्कुल मत लेके आइए। तो हम यही कह सकते हैं संध्या जी, पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि बाजार है अर्थ
बाजार है अर्थ और अर्थ करता है सपनों को साकार। इसमें जाकर गृह स्वामिनी गृह का करती है कैसे बेड़ा पार। यहाँ होते हैं उसके स्वप्न साकार और देती है अपने परिवार को आकार। आप सब स्टूडियो में पधारिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि शिक्षा हमें ताकत देती है सही और गलत की पहचान करने की, अपना भला समझने की, ये जानने की कि हम दूसरों से प्रभावित हुए बिना वो करें जो हमारे और परिवार के हित में है। खरीदारी में भी यही बात लागू होती है, इसलिए खरीदारी करें समझदारी से। और यही बात कितनी खूबसूरती से हमको समझा रही थी डॉक्टर संध्या वर्मा, डॉक्टर मीता अग्रवाल और डॉक्टर पुष्पा तिवारी अपनी चर्चा में। बहनों, वो क्या है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो पूरी दुनिया को, हम सभी को चलाता है, जो सिर्फ आगे और आगे बढ़ता जाता है बिना रुके बिना थमे, और वो है समय। दिल चाहे लाख चाहे कि समय का पहिया थम जाए, पर समय तो बस बढ़ता जाए। समय के साथ इससे पहले हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।